हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ETT 6635 जो 28/5/2022 को बनी है वो आ गई। इस लिस्ट की बड़ी बेसब्री से बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, विशेष तौर पर वो कैंडिडेट जिनकी DV हो चुकी है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और जो उनके 66 65 या BC में 60 59 मार्क्स हैं। इसके अलावा SC RO में विभिन्न कैटेगरीज में जिनके नंबर मेरिट से कम रह गए, यानी कि DV हो चुकी है, वो इस लिस्ट की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये लिस्ट तो आ गई, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। तो अब बात क्लियर कैसे होगा? तो अब हमने जो ज्वाइनिंग लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस लिस्ट का डाटा इस लिस्ट से मैच करना होगा। लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। मेरिट कितनी जाएगी ये कहना अभी भी बड़ा मुश्किल है, कितनी डाउन होगी ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल, लेकिन मैं मोटा मोटा डाटा आपको दे देता हूँ। ये 100% एग्जैक्ट नहीं तो नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ अरक फर्क हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 90% तक जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवाया हूँ 90% तक सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। जनरल में जो जनरल की लिस्ट डाल ली है एलिजिबल की, वो 2588 के 2588 पूरे कैंडिडेट की डाल दी गई है। इसके अलावा तो अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट है कि 2588 कैंडिडेट की लिस्ट जब आ गई तो आगे जो बच गए 66 और 65 64 63 वाले, उनका नंबर कैसे आएगा? तो दोस्तों, मैं आपको दो बातें इस विषय में क्लियर कर देता हूं कि आप सबको पता है कि पंजाब में रूल है रिक्रूटमेंट में कि एक कैंडिडेट कई कैटेगरीज में फॉर्म भर सकता है। तो इस विषय में विशेष तौर पर जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, EWS कैटेगरी के बच्चों ने दो कैटेगरी में फॉर्म भरा, उसमें उन्होंने जनरल का अलग से और EWS का अलग से। तो EWS और जनरल के जो बच्चे थे उनमें से EWS ओपन में 443 कैंडिडेट आए हैं जो EWS ओपन में आए हैं, यानी कि उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट है उन्होंने EWS में फॉर्म भरा और EWS की ओपन की मेरिट में वे आ गए। अब देखना ये है कि 443 में से कितने कैंडिडेट ने जनरल में भी फॉर्म भरा, यानी कि डबल अप्लाई किया। तो अब जितने बच्चों ने डबल अप्लाई किया उसके आंकड़े के आधार पर वो बच्चे या तो EWS की सीट लेंगे या जनरल की सीट लेंगे। लेकिन अभी ये डाटा क्लियर नहीं है कि EWS कितने बच्चों ने चूज किया और जनरल कितने बच्चों ने चूज किया। तो एक चीज़ जो इसमें शो हुई है वो ये शो हुई है ऊपर कि 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने EWS जनरल चूज किया है। EWS जनरल चूज किया है उन्होंने और बाकी बच्चों ने जनरल चूज किया है। ये मोटा मोटा आंकड़ा निकल के आया है, लेकिन जो नीचे 443 हैं उनमें से अभी ये डाटा क्लियर नहीं है। और मेरे पास जो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो डाटा है हमारे पास, वो 360 और 380 के बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल और EWS दोनों कैटेगरी में फॉर्म भरा है। अब इसमें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि इन्होंने कितने EWS के कैंडिडेट ने EWS की सीट ली, कितने EWS ओपन के कैंडिडेट ने डबल फार्म भरने वाले जनरल की सीट ली। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम एवरेज ले लेते हैं और एवरेज में यदि हम 50% भी मान लें तो ये मान के चलें कि लगभग 160 से 200, यानी कि 225 तक जनरल के और बच्चे अभी रिक्रूट होंगे सेकंड लिस्ट में।
मेरे अनुसार 200 के आसपास बच्चे जनरल के रिक्रूट होंगे, जरूर से भी जरूर। अब इसके अलावा 1000 सीट, अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, 1079 के आसपास सीट वैकेंट रहेगी। ये वैकेंट सीट किन की हैं दोस्तों? इसमें वैकेंट सीट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो विभिन्न कैटेगरीज में, चाहे वो ओपन ईएसएम हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा हो, चाहे वो ईएसएम की एम&बी, एससीआरओ, जितनी भी ईएसएम की कैटेगरीज हैं और फ्रीडम फाइटर की सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, स्पोर्ट्स कोटा है, तो इस प्रकार से उनमें से करीबन 800 के आसपास, 750 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो विभिन्न कैटेगरीज में खाली रहेगी। तो ये सीटें पंजाब में पॉलिसी है कि सरकार यदि चाहे तो उन सीटों को डी रिजर्व कर सकती है। और डी रिजर्व होने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आंकड़ा कोई जादू नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लिस्ट में दे रखा है सब कुछ कि ईएसएम के कितनी सीटें थी और किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट। जैसे क्या होता है, एससी एम&बी, ईएसएम की सीट, कुल सीट कितनी थी और ईएसएम के कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एससी एम&बी में। तो जितना डिफरेंस आ गया सिलेक्शन के बाद, यानी कि सीट जितनी थी और सिलेक्शन जितना हुआ, तो उतनी सीटें बच के ईएसएम की वो डी रिजर्व होके ईएसएम, वो एम&बी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिल जाएंगी। सेम सिचुएशन एससीआरओ में होगी। तो आरओ की जो एससीआरओ के ईएसएम के जो कैंडिडेट थे, वो सीटें, स्पोर्ट्स के जो कैंडिडेट थे, वो सीटें यदि वैकेंट रह जाती हैं तो वो एससीआरओ के मेन पूल में चली जाएंगी, यानी कि 663 में प्लस हो जाएंगी। सेम सिचुएशन जनरल के अंदर होती है। जनरल में जितनी भी सीटें हैंडीकैप्ड को मिली और ईएसएम को मिली, स्पोर्ट्स कोटे को मिली। पंजाब में पॉलिसी है, यदि सरकार चाहे तो वो कंपल्सन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सरकार उनको डी रिजर्व करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट कर देती है जब कैंडिडेट का प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पॉलिसी है ऐसी कि की जा सकती हैं। तो उन पोस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईएसएम जनरल की कितनी पोस्ट वैकेंट रहेगी, स्पोर्ट्स कोटे की कितनी रहेगी, तो वो सारी की सारी सीटें भी डी रिजर्व हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मेरा मानना ये है कि आपके पास करीबन जनरल के पास यदि डी रिजर्व भी हो जाएं तो 450 के आसपास सीट्स, वैकेंसीज आपके पास बन सकती हैं, बन जाएंगी। और ये मान के चलें कि 200 सीटें तो आपके पास ज़रूर ही बन जाएंगी। तो ये जनरल की मेरिट है। और उसी प्रकार यदि डी रिजर्व होगी तो बीसी की मेरिट भी 1 नंबर 2 नंबर ज़रूर कम आएगी। एससीआरओ की मेरिट भी 1 से 2 नंबर तक कम आएगी। और एससी एम&बी के जितने कैंडिडेट हैं, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से जो हैंडीकैप्ड के विभिन्न कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, उनका भी सबका सिलेक्शन होगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं रहेगा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ये मोटी मोटी जानकारी थी, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी था आज दिन में, तो अभी भी मेरे कोई बहुत सी क्लोज जो मेरे व्यूवर हैं उनके मैसेज आ रहे थे, वो बड़े पैनिक में थे। तो इसलिए मैंने उनकी चिंता को देखते हुए मेरे प्रबुद्ध व्यूवर जो हैं उनकी, तो मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए, ठीक लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।